पाठ 4 क्वेश्चन नंबर 1। एक फैक्ट्री में 2 पालियों में वस्तुओं का उत्पादन होता है। कारीगरों द्वारा लगे उत्पादन समय विवरण से प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। विवरण दिया है पाली 1 पाली 2। कारीगरों की संख्या 60 और 40 है। औसत उत्पादन समय मिनट में है। 25 और 20 दिया गया है और प्रमाप विचलन यानी मिनट में दिया है 5 और 3। औसत उत्पादन मतलब माध्य दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो है कारीगरों की संख्या यानी ये N1 है और ये हमारा N2 है। ओके, ये हमारा x बार 1 है और ये x बार 2 है। इसी तरह से ये हमारा क्या है, तो ये हमको ये प्रमाप विचलन दिया तो इसको S1 बराबर ये S2 बराबर होता है। तो सबसे पहले मिश्र माध्य ज्ञात करेंगे। तो मिश्र माध्य का सूत्र क्या है, x बार c बराबर N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2। ओके, N1 प्लस N2 बराबर ये हमारे बट्टे में है। इसकी जगह पर हम लोग 60 लिख देंगे, इसकी जगह पर 25, इसकी जगह पर 40 और इसकी जगह पर 20 और यहाँ पर n की जगह पर 60 और यहाँ पर 40। दोनों का गुणा करते हैं तो 1500 आता है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 800 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 100 आ जाता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 2300 बट्टे में 100। 100 से भाग देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, 23 आता है। मिश्र माध्य कितना आया, 23 आया है। औसत मिनट 23 मिनट दिया गया है। कितना दिया गया है, 23 मिनट। ये आया ना मिश्र माध्य वो। अब यहाँ पर देखेंगे D1 कैसे ज्ञात करते हैं, तो x1 माइनस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार c यानी मिश्र माध्य को घटाना है x बार 1 में से। तो 25 में से 23 घटाते तो 2। और D2 कैसे ज्ञात करते हैं, तो x बार 2 में से मिश्र माध्य को घटाओ 20 माइनस 23 माइनस का 3 आता है। अब मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र दिया गया है SC बराबर NS1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का निशान है। ओके, N2 कोष्टक में S2 की 2 घात और D2 की 2 घात। ओके, N1 प्लस N2 ये दिया है 60 और ये 5 है। S1 कितना था, ये 5 था, उसकी 2 घात और D1 कितना आया था 2, उसकी 2 घात प्लस 40, यहाँ पर प्लस का निशान है। यहाँ S2 कितना है 3, तो 3 लिखा है, इसकी जगह पर D2 माइनस 3 आया था इसलिए माइनस 3 की 2 घात 60 और ये 40। इसको लिखेंगे, यहाँ पर 60 है, 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, 40 का 40, 3 का वर्ग 9, माइनस 3 का वर्ग भी 9 होता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 100 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं 29 और इन दोनों को जोड़ते हैं 18। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं इसका इससे गुणा करते हैं 1740, इसका इससे गुणा करते हैं तो 720 आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2660 आता है और बट्टे में 100 और ये वर्ग 100 से भाग देते हैं तो 24.6 आता है, इसका वर्गमूल करते हैं तो 4.9598 आता है। तो हम लोग इसको ये 96 कर देते हैं, तो ये हमारा SC आया है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और देखो पसीना का वजह से ये पूरा सूख गया है, गर्मी में हम बैठ के हमको वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है, इसलिए पंखा नहीं चालू कर सकते हैं। दूसरा देखो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए करो, जिससे और भी मन हो बनाने का तेज़ी से। एक पाठशाला की 2 कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक को निम्न जानकारी निम्न रूप में दी गई है। इस सूचना पर से विद्यार्थी के प्राप्तांकों का मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। विवरण दिया है कक्षा A कक्षा B, विद्यार्थियों की संख्या 50 और 60, औसत प्राप्तांक 60 और 48, प्रमाप विचलन दिया है 10 और 12 दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा ये N1 हो गया है, ये N2 हो गया है, ये x बार 1 हुआ है, ये x बार 2, ये हमारा क्या है S1, ये हमारा S2 है।
सबसे पहले देख लेते हैं मिश्र माध्य कैसे ज्ञात करना है। मिश्र माध्य का सूत्र है N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2, दोनों गुणा, इसका मतलब गुणा में है दोनों, N1 प्लस N2 बराबर। इस तरह से किया तो इसका N1 है 60 और एक्स बार 1 है N1 है 50 और एक्स बार 1 है 60, N2 है 60, एक्स बार 2 है 48। ओके, N1 है 50, N2 है 60, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 3000, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2880, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 110, दोनों को जोड़ते हैं तो 5880 और बट्टे में 110, और 110 से भाग देंगे तो 53.45 हमारा आता है। मिश्र माध्य हमारे पास ये आया है। D1 कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बार 1 में से एक्स बार C घटा दो, यानी मिश्र माध्य को घटाओ तो आता है, ये दिया है 60 में से ये घटाते हैं तो 6.45 आता है। D1 ज्ञात करना हो, अब D1 को इस तरह से ज्ञात करना, D1 स्क्वायर ज्ञात करना हो तो पहले से ही कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर करना नहीं पड़े, तो इसका आता है 42.90, पॉइंट में आया इसलिए बाहर कर लेते हैं पहले से ही। D2 एक्स बार 2 माइनस एक्स बार C बराबर 48 माइनस 53.45 माइनस का 5.45 आता है। D2 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस 5.45 का वर्ग होता है 29.70 आता है। मिश्र माध्य ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र ये दिया है बराबर, N1 कोष्टक में S1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N स्क्वायर N2 कोष्टक में S1 स्क्वायर प्लस S2 आता है। ओके, S2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर आता है, N बट्टे में N1 प्लस N2, N1 कितना दिया है 50, S1 2, यानी कि यहाँ पर कितना दिया था 10 दिया था ना, तो इसकी जगह पर हमने इसका S1 कितना है 10, उसका वर्ग करके 100 लिख दिया है। D1 की दो घात है तो D1 का हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, इसका स्क्वायर कितना था 42.90, तो ये 42.90 लिखा है। N2 60 है तो 60, S2 कितना है 12 का वर्ग 144 लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पर, और प्लस D2 का स्क्वायर, तो D2 स्क्वायर कितना दिया 29.70, तो इसकी जगह पर 29.70 लिखा हुआ है। N1 है 50, N2 है 60 बराबर, 50 का 50, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 142.90, 60 का 60, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 173.70, बट इन दोनों को जोड़ते हैं तो 110 आ जाता है। अब इसका इससे गुणा करते हैं तो 7145 प्लस इसका इससे गुणा करते हैं तो 10722 आता है। दोनों को जोड़ते हैं तो 17567 बट्टे में 110, 110 से भाग देते हैं तो 159.7 आता है, और इसका वर्गमूल करते हैं तो 12.64 आता है। अगला सवाल लिखते हैं। दिया है दो समूहों G1 और G2 के लिए नीचे की सूचना मिलती है। G1 और N1 बराबर, G1 अनुपात N1 बराबर 5, एक्स बार 1 बराबर 5, एक्स बार 1 बराबर यहाँ पर दिया S1 की दो घात बराबर 8, G2 अनुपात N2 बराबर 5, एक्स बार 2 बराबर 6, S2 स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ है। दी गई सूचना पर से मिश्र माध्य और मिश्र प्रमाणित विचलन ज्ञात कीजिए। मिश्र माध्य का सूत्र ये है, N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 बट्टे में N1 प्लस N2। N1 दिया है 5, ये दिया है 5 यहाँ पर बराबर, और यानी कि ये सूचना नंबर 1 और ये सूचना नंबर 2 है, इसका मतलब गुणोत्तर नहीं है, और इस तरह से हमने बताया है। ओके, इस तरह से छपा हुआ था, यानी N1 ये है, N2 है ये, और ये G1 की सूचना है, ये G2 की सूचना है। ओके, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दिया N2 5 और एक्स बार 2 6 दिया हुआ है, ये 5 और ये 6। ओके, N1 भी 5 है, N2 भी 5 है, तो 5 25, 6 पंचे 30, बट दोनों को जोड़ते हैं तो 10, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 55 बट्टे में 10, और 10 से भाग देते हैं तो 5.5 आता है। D1 बराबर x1 माइनस एक्स बार C बराबर 5, ये आया एक्स बार C 5.5, घटाते हैं तो माइनस 0.5 आता है। D1 का स्क्वायर कर देते तो माइनस 0.5 का वर्ग होता है 0.25। D2 ज्ञात करना है तो एक्स बार 2
माइनस एक्स बार सी बराबर 6 माइनस 5.5 0.5 आता है और यहाँ पर इसका वर्ग निकालना है तो 0.25 आता है। प्रमाप विचलन का सूत्र वही है एस सी बराबर n1 कोष्टक में s1 की 2 घात प्लस d1 की 2 घात प्लस n2 और s2 की 2 घात प्लस d2 की 2 घात बट्टे में n1 प्लस n2 बराबर 5, यहाँ पर 8 प्लस 0.25 5 8.25 यहाँ लिखा है। इसका वर्ग हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया था, दोनों का ही 0.25 आता है, एक ये और एक ये। ओके, तो यहाँ पर 0.25 आया है। 5 प्लस 5 जोड़ते हैं तो 10 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं 8.5, इन दोनों को जोड़ते हैं 8.25 और ये 8.25 दोनों का होता है बट्टे में 10। इसका गुणा करते हैं तो 41.25, इसका भी 41.25 बट्टे में 10, दोनों को जोड़ते हैं 82.50 बट्टे में 10, 10 से भाग देंगे तो 8.250, वर्गमूल करते हैं तो 2.87 आता है। तो SC हमने इस तरह से ज्ञात कर लिया है। चौथा देखते हैं, 2 पीढ़ी ए और बी कामदारों का दैनिक वेतन रुपए में संबंधित परिणाम निम्नलिखित है। विवरण, पीढ़ी ए पीढ़ी बी कामदारों की संख्या 20 और 30 दी है। औसत वेतन 250 और 400 दिया है। वेतन का प्रमाण 10 और 12 दिया है। दी गई सूचना पर से मिश्र माध्य और मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ये हमारा 1 है, ये n2 है, ये x बार 1 है और ये x बार 2 है, ये s1 है और ये s2 है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले मिश्र माध्य n1 गुणा n x बार 1 प्लस n2 गुणा x बार 2 बट्टे में n1 प्लस n2। n1 है 20, x बार 1 है 250, n2 है 30, x बार 2 है कितना है 400 और ये n1 है 20 और n2 है 30। दोनों का गुणा करते हैं तो 5000, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 12000। ओके, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50, दोनों को जोड़ते हैं 17000 आता है बट्टे में 50, 50 से भाग देते हैं तो 340 आता है x बार सी। d1 ज्ञात करना है तो x बार 1 में से x बार सी घटा दो, तो यानी कि 250 में से 340 घटाते हैं तो माइनस का 90 आता है और माइनस का इसका वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग करते हैं तो ये d2 ज्ञात कर रहे हैं। ओके, d2 ज्ञात करना हो तो x बार 2 माइनस x बार सी, 400 में से 340 घटाते हैं तो 60 आता है। अब d1 और d2 का वर्ग करना है तो d1 आया है -90, उस दोनों वर्ग करते हैं तो 8100, d2 का वर्ग करते तो 60 आया है, 60 का वर्ग करते कितना होगा 3600 होता है। और अब मिश्र प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। ये सूत्र दिया है, वर्गमूल के अंदर n1 कोष्टक में s1 की 2 घात प्लस d1 की 2 घात प्लस n2 s2 की 2 घात प्लस d2 की 2 घात बट्टे में n1 प्लस n2। वर्गमूल में लिखा है ये 20 बराबर, इसकी जगह पर 20 आया, n1 की जगह पर ये आया है s1, कितना आया है s1 हमारे पास कितना दिया था 10 का वर्ग कर देते हैं तो 100 हो जाता है और d1 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हमने ज्ञात किया 8100 आया था ना, 8100 वो यहाँ लिख दिया है। 30 का 30, फिर s2 है, s2 की 2 घात है तो s2 कितना है 12 का वर्ग किया तो 144 आता है प्लस 36 बराबर। इन दोनों का गुणा करते हैं तो कितना आता है 1,64,000 और इसका इससे गुणा करते हैं तो 1,12,320, ये आया था 50। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2,76,320 बट्टे में 50, 50 से भाग देते हैं 55,264 आता है। इसका वर्गमूल करते हैं तो 74.3398, तो इसको कैसे लिखेंगे 74.34, इसका आंसर आ जाता है। अब तो पाँचवा देखते हैं हम लोग, कौन सा देखेंगे पाँचवा देखते हैं। ओके, अब पाँचवा है ये, नीचे की सूचना पर से मिश्र माध्य विचलन का परिगणन कीजिए। विवरण दिया है, सूचना समूह ए सूचना समूह बी, अवलोकन की संख्या दी गई है 50 और 60, माध्य दिया है 113 और 120, प्रमाप विचलन दिया है 6 और 7। तो ये हमारा n1 हो गया, ये हमारा n2 हो गया, ये हमारा x बार 1 होगा, ये हमारा x बार 2 हुआ, ये हमारा x बार ये s1 हुआ और ये हुआ s2। ओके, मिश्र माध्य ज्ञात करना तो x बार c
N1 गुणा एक्स बार 1 प्लस N2 गुणा एक्स बार 2 N1 प्लस N2। N1 आया है 50, एक्स बार 1 है 113 प्लस एक्स N2 है 60 और एक्स बार 2 है 120। N1 है 50, N2 है 60। दोनों का गुणा करते हैं तो 5650, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 7200 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 110, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12850 बट्टे में 110, 110 से भाग देते हैं तो 116.82 आता है। अब D1 ज्ञात करना है तो D1 कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी, 113 माइनस 116.82 होता है, क्योंकि ये आया है, इसको घटाते हैं तो D1 आया 3.82 और D1 का स्क्वायर करते हैं तो 3.82 की 2 घात, उसका वर्ग होता है 14.59। एक्स D2 बराबर क्या होता है, एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी, एक्स बार 2 120 है और एक्स बार सी कितना आया 116.82, घटाते हैं तो 3.18 आता है, बराबर D2 आया 3.18। D2 की 2 घात मतलब वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 10.11 आता है। यहाँ पर हमने S1 की 2 घात निकालना है तो 6 का वर्ग कितना हो जाता है 36, S2 की 2 घात मतलब S2 दिया है 7, 7 का वर्ग करते हैं 49, हम डायरेक्ट इसका वर्ग ही लिख देते हैं। यहाँ पर सूत्र दिया है SC का N1 कोष्टक में S1 की 2 घात प्लस D1 की 2 घात प्लस D2 कोष्टक में S1 की 2 घात प्लस S2 की 2 घात, N1 प्लस N2। N1 है 50 और S1 की 2 घात कितनी आई है 36 और D1 की 2 घात है 14.59। N2 है 60, S1 की 2 घात 49 होता है प्लस D2 की 2 घात 11.11 है, अभी हमने बताया था वही से लिया है। N1 है 50 और प्लस N2 है 60, बराबर। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50.160 और यह 60 का 60, इन दोनों को जोड़ते हैं 59.11, 110, इससे गुणा करते हैं 2529.5, 3546.6, 110, इन दोनों को जोड़ते हैं 60, 761, 110, 100 इससे भाग देंगे तो 55.24 आया। SC बराबर 7.43 आता है। छठा है, एक फैक्ट्री के 2 उत्पादन विभागों की सूचना से दोनों विभागों के हुए उत्पादन समय का मिश्र प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। विवरण दिया है, विभाग ए, विभाग बी, कारीगरों की संख्या 10, 40 दिया है, प्रति इकाई औसत उत्पादन समय मिनट में 25 और 20 दिया है, विचरण 16 और 25 दिया है, बराबर। एक्स बार सी बराबर N1 गुणा एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2, N1 प्लस N2 दिया है, N1 है 10 और ये दिया है 25, ये दिया है 40 और ये दिया है 20। N1 है 10 और N2 है 40, ओके। दोनों का गुणा करते हैं 250, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 800, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 50, दोनों को जोड़ते हैं 150 होता है, 50 का 50, एक्स बार सी बराबर 50 से भाग देते हैं 1050 में तो 21 आता है। D1 ज्ञात करना हो तो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार सी, 25 माइनस 21 करते हैं तो D1 आया है 4, D1 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। D2 है एक्स बार 2 माइनस एक्स बार सी बराबर 20 माइनस 21, D2 माइनस 1 आया है। D2 की 2 घात ज्ञात करनी हो तो -1 की 2 घात कितना होता है 1 आता है, ओके। SC दिया है, SC यानी मिश्र प्रमाण विचलन N1 कोष्टक में S1 की 2 घात प्लस D1 की 2 घात प्लस N2 S2 की 2 घात प्लस D2 की 2 घात, N1 प्लस N2। N1 है 10 और इसकी S1 की 2 घात है 16, बराबर। यहाँ पर उसने क्या दिया है, विचरण दिया है, विचरण मतलब S2 की 2 घात ही दिया, S1 की 2 घात और S2 की 2 घात ही दी करके दिया हुआ है, इसलिए सारे 16 और D1 की 2 घात हमने ज्ञात कर ली है, वो भी 16 है। N2 है 40, S2 की कितनी कीमत है 25 और D2 की 2 घात की कीमत 1 है। 10 का 10 जोड़ते हैं 32, 40 का 40 ये 26, इससे गुणा करते हैं तो 320, इससे गुणा करते हैं तो 1040 बट्टे में 50, वर्ग यहाँ पर 1360 बट्टे में 50 होता है,
इससे इसको भाग देते हैं 27.2 और 27.2 का वर्गमूल करते हैं तो 80 बराबर 5.22 आता है। 7वां सवाल देखते हैं। 7वें सवाल में क्या दिया है, 50 पीढ़ी के अंतिम वर्ष में हुए लाभ के विवरण पर से पीढ़ी के लाभ का प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए और प्रमाण विचलनांक ज्ञात कीजिए। लाभ दिया है, ये पीढ़ियों की संख्या दी है, वर्ग दिया है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति दी है 5, 7, 6, 15, 12 और 10 दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक दिया। ये लाइन ऐसे ही खींच गई है, इसलिए गहरी लाइन को समझना नहीं, ये 2 गहरी लाइन समझना। मध्य कीमत आपको निकालने आती है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, आधा कर देते हैं। और यहाँ वर्ग अंतर समान है तो एक ज्ञात कर लो तो दूसरा उसमें कितने का अंतर है, 10, 10 जोड़ दो तो 15, 10 जोड़ दो 25, 10 जोड़ दो 35, ऐसे भी कर सकते हैं। D1 का सूत्र है x माइनस ए बट्टे में c। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हमने क्या माना है, 0 माना है, बराबर। यहाँ 0, -1, -2 इस तरह से लिखना है, नीचे भी है 1 और 2। हम लोग FD ज्ञात कर रहे हैं तो ये हमारा F है, ओके, और ये जो है D है। तो 7 दूनी 14 माइनस का, 6 एकन 6 माइनस का, 15 का पड़ा 0 आ तो 0, 12 एकन 12। तो के हमने ज्ञात कर लिया यहाँ पर सिग्मा FD। सिग्मा FD कितना आया है, 12 आया है, क्योंकि यहाँ माइनस का 20 होता है और ये प्लस का दिया है 12। ओके, सॉरी, यहाँ 32 ही होता है और यहाँ पर दिया है ना, ये भी लिखना है। 10 दूनी 20, 32 होता है, 32 में से 20 घटाते हैं तो 12 प्लस का आता है। और FD स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग कर दो, तो क्या करेंगे हम लोग, 14 FD स्क्वायर, मतलब ये D इसका गुणा करना पड़ेगा तो D स्क्वायर हो जाता है। ओके, 14 का वर्ग नहीं करना है। 14 दूनी 28, 6 एकन 6, यानी कि D का एक बार फिर से गुणा करना पड़ेगा FD में, तो FD स्क्वायर हो जाता है। बराबर, गुणा किया तो कितना है 28, इसका गुणा किया तो 6, इसका गुणा करते तो 12 और 20 दूनी 40। अब इन सब को जोड़ते हैं तो ये हमारा आया सिग्मा FD स्क्वायर बराबर 86 आता है। यहाँ पर प्रमाण विचलन ज्ञात करें तो S बराबर FD स्क्वायर बट्टे में N माइनस, ये वर्गमूल का निशान है, बराबर, FD सिग्मा FD बट्टे में N का होल स्क्वायर, मतलब कोष्टक की 2 घात गुणा C है ना, इसके बाहर है। ओके, ये वर्गमूल के निशान से बाहर। इसका कीमत है 86 बट्टे में 50, इसकी कीमत है 12 बट्टे में 50 कोष्टक की 2 घात गुणा 10। C बराबर 10 है, 10 का अंतर है ना वो। इसका इससे भाग देते 1.72, इसका इससे भाग देते 0.24 की 2 घात गुणा 10 होता है। कितना होगा यहाँ पर, गुणा 10, बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे 1.72, इसका वर्ग करते हैं तो 0.0576 आता है। इसमें से इसको घटाते हैं, यहाँ गुणा करना 10 रह गया, बराबर, यहाँ पर 10 लिख लेना। इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना होता है 66.24 गुणा 10। इसका वर्गमूल करते हैं तो आता है 1.289 और गुणा करते हैं 10 का गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब हम लोग क्या ज्ञात किया था, यहाँ पर माध्य भी ज्ञात किया था। तो माध्य हमारा कितना आया, 27.7 आया है। A प्लस सिग्मा FD बट्टे में N गुणा C। तो FD कितना आया है 12 N बराबर 50 है और C बराबर 10 है। इससे 0 से 0 कट गया। अब 5 से 12 में भाग देंगे तो 2.4 आता है, 25 का 25, दोनों को जोड़ते हैं 27.4 आता है। प्रमाण विचलनांक 5 बट्टे x बार होता है। S कितना ज्ञात किया था, 12.89 और 27.4 से भाग देते हैं तो 0 कितना आता है, 47 आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 क्रिकेट वनडे की मैच में एक बैट्समैन द्वारा किए गए रन की सूचना से बैट्समैन द्वारा किए गए रन का प्रमाण विचलन और प्रमाण विचलनांक ज्ञात कीजिए। रन दिए गए हैं, मैच की संख्या दी गई है यहाँ पर, तो ये वर्ग दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। आवृत्ति दी है 10, 15, 25, 25, 10, 10, 5। N बराबर 100। XI कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ दिया तो आधा कर दिया, 5 आया।
अंतर समान है, 10-10 का अंतर है तो 10 जोड़ते हैं, इसमें 10 जोड़ते हैं तो 15, 15 में 10 जोड़ते हैं 25, 25 में 10 जोड़ते हैं 35, 35 में 10 जोड़ते हैं 45, 45 में 10 जोड़ते हैं 55, 55 में 10 जोड़ते हैं तो 65 आ जाता है। डी ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स माइनस ए सी, बराबर, यहाँ पर एक्स आई माइनस सी। अब यहाँ पर देखो इधर हमने, आप ये कहीं भी ले सकते हो, मैंने अंदाज से यहाँ पर ले लिया है। कहाँ लिया है, तो इसमें लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ इसके आधार पे भी ले सकते हैं, जैसे मध्य आया है किस वर्ग के बीच में आता है तो इसके बीच में आता है, तो मैंने यहाँ रखा है। पहले माध्य ज्ञात करते हैं, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन, ओके, यहाँ गुणा सी। तो ए बराबर 35 है क्योंकि हमने 35 को ए माना है, और -40 एफ डी बराबर -40 आया बट्टे में 100 गुणा 10। तो ये हमारे इससे गुणा करते हैं तो 400 और ये होता है 100। 100 से भाग देंगे 35.4 आता है, एक्स बार बराबर 31 आता है। और ये डी कैसे ज्ञात किया आपको पता है, यहाँ पर 0 लिखा, -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे क्रम में लिख दिया। एफ डी कैसे ज्ञात किया है, ये है एफ और ये है डी। इस 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 25 एकन 25, 25 का गुणा 0 होगा 0, 10 एकन 10, 10 दूनी 20, 5 दिया 15। तो टोटल किसका ज़्यादा है, माइनस का टोटल ज़्यादा है, माइनस का 85 और प्लस का 45, अंतर पड़ता है -40 का। तो ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ डी आया है। ओके, एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना हो तो एफ डी का गुणा डी से एक बार फिर से करना पड़ेगा तो आ जाएगा। इसका इससे गुणा करते हैं तो 90 हो जाता है, माइनस माइनस से गुणा किया इसलिए प्लस में, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में, 30 दूनी 60 और 25 एकन 25, 0 का 0, 10 एकन 10 और 20 दूनी 40 आया, 15 तिया 45, जोड़ते हैं तो 270 आता है। ये क्या है, एफ डी स्क्वायर है, बराबर। एस बराबर यानी प्रमाप विचलन बराबर वर्गमूल के अंदर एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर यानी कोष्टक की 2 घात गुणा सी। ये दिया है 270 और बट्टे में 100, ये कितना दिया -40 बट्टे में 100 बराबर गुणा 10। ओके, इससे भाग दूंगा 2.70 आता है, इससे भाग दूंगा तो 0.4 की 2 घात गुणा 10 आता है। इसका करते हैं इतना, इसका कितना होगा वर्गमूल में, इसका वर्ग करते हैं 0.16 गुणा 10, इसका आया है, इसमें से इसको घटाते हैं 2.54 गुणा 10, 1.594 गुणा 10, एस बराबर 15.94 आता है। ओके, यहाँ प्रमाप विचलनांक एस बार बराबर एक्स एस बट्टे में एक्स बार बराबर दिया है, जैसा 15.94 बट्टे में 31, 0.51 आता है। इससे इसका भाग देते हैं तो ऐसे ही 9वां सवाल है। 9वें सवाल में देखते हैं, एक कंपनी के 200 कर्मचारियों के वेतन की सूचना निम्नानुसार है, उस पर से कर्मचारी के वेतन का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलनांक ज्ञात करो। वेतन 1000 रुपये में 10 से कम 5, 20 से कम 17, 30 से कम 47, 40 से कम 92, 50 से कम 142, 60 से कम 179 और 70 से कम कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। वर्ग ज्ञात कर लिया, आवृत्ति लिख दी हमने। एक्स आई कैसे ज्ञात करें, आधा जोड़ के आधा करो, हो गया, तो ये भी आपको आ गया होगा। डी आई कैसे ज्ञात किया, तो यहाँ पर सबसे बीच वाले को 0 मान लिया, 1 2 3 1 2 3, माइनस का प्लस का। एफ डी कैसे ज्ञात करते हैं, ये है एफ और ये डी है। 5 या 15, 12 दूनी 24, 30 एकन 30, 45 का गुणा 0 आ 0, 50 एकन 50, 37 दूनी 74, 21 या 63, बराबर। माइनस प्लस को जोड़ते हैं तो प्लस का आता है 187, माइनस का आता है 60, माइनस का कितना आता है 69, कितना आता है 69 आता है, बराबर। यहाँ लिख देता हूँ 69 माइनस का। ओके, अब इसमें से इसको घटाते तो 118 आता है। एफ डी ज्ञात करना, एफ डी स्क्वायर, तो क्या करेंगे 15 3 45, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 24 दूनी 48, 30 एकन 30, 0 गुणा 0 करते हैं 0, 50 एकन 50, 74 दूनी 148 और 63 तिया 189 आता है, जोड़ते हैं तो कितना आता है 510 आता है। प्रमाप विचलन का सूत्र दिया, एस बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन
वर्गमूल के अंदर दिया ये एफ डी बट्टे में एन कोष्टक की 2 घात गुणा सी, ये दिया है 510 और ये दिया है 200, ये दिया है 118 बट्टे में 200 कोष्टक की 2 घात गुणा 10। इससे भाग देते हैं 2.55, इससे भाग देते हैं तो 10 पॉइंट कितना आता है 160 की 2 घात गुणा 10। इसका ये हो गया हमारे पास। ओके, ये कितना है 0.160 की 2 घात है। ओके, 2 से भाग दिया तो अब 160 का वर्ग कितना होता है 0.3481 गुणा 10। इसमें से इसको घटाते हैं तो 2.20 दिया है। इससे इसका वर्गमूल करते हैं तो 1.484 आता है, 10 से गुणा करते हैं तो 14.84 आता है। ये हमारा प्रमाप विचलन आया है। माध्य ज्ञात करना हो तो माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई या एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। एक्स बार बराबर ए बराबर 35 है और ये 118 बट्टे में 200 गुणा सी। 35 का 35 ये यहाँ पर इससे भाग देंगे तो ये 5.9 आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 40.9 आता है। प्रमाप विचलांक कैसे याद करते हैं, एस यहाँ पर एस बार दिया है तो ये क्या है 14.84 40.9 0.36, इसका इससे भाग देते हैं तो इतना आता है। एस बराबर ये दिया है, एक्स बार बराबर इतना आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो 10वां सवाल, एक विद्यालय में विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में वितरण निम्न दिया गया है। सूचना पर से प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलनांक ज्ञात करो। वजन दिया है किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या वर्ग, ये आवृत्ति। एक सही कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 50 का आधा 25 होता है। सफर का अंतर समान है, इसलिए कितने का अंतर है 10 का अंतर है। 10 जोड़ते हैं 25 और 10 35 और 10 45 और 10 55 और 10 65। डी आई ज्ञात करना हो तो सबसे बीचा बल को ए मान लो, ए के सामने यहाँ पर 0 -1 -2 1 2। एफ डी ज्ञात करना हो तो 7 दूनी 14 माइनस का 10 एकन 10 और 20 का वाला 0 और 0 18 एकन 18 7 दूनी 14 बराबर। इसका प्लस का 32 है, माइनस का 24 है। टोटल किया इन दोनों का 24, इन दोनों का 32। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, इसलिए प्लस में आएगा। इसको बोलते हैं सिग्मा एफ डी। अब एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना हो तो इसका गुणा करते हैं, इसलिए 14 दूनी 28 10 एकन 10 0 का गुणा 0 से 0 18 एकन 18 और 14 दूनी 28। अब यहाँ पर इन दोनों सबको जोड़ते हैं तो 84 आता है। इसको बोलते हैं एफ डी स्क्वायर। प्रमाप विचलन का सूत्र है बराबर वर्गमूल में एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस एफ डी बट्टे में एन की कोष्टक की 2 घात गुणा सी। ये होता है 84, इसका होता है 65, ये इसका 8 बट्टे में 62 कोष्टक की 2 घात है गुणा 10। ओके, इसका दिया है 1.355, इससे भाग दिया तो इसका इससे भाग देंगे तो 0.129 की 2 घात और गुणा 10। इसको ऐसे उतार दिया, इसका वर्ग करते हैं तो 0.0166 गुणा 10। इसमें से इसको घटाते हैं तो 1.3384 आता है गुणा 10। इसका वर्गमूल करते हैं तो 1.157 गुणा 10। तो ये इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा 0.1 पीछे का सही जाएगा 11.57 आता है। अब मुझे एक्स बार ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। ये ए बराबर 45 है, एफ डी कितना है सिग्मा एफ डी 8 है और एन बराबर 62 है गुणा 10। 45 का 45 इससे भाग देता हूँ, ये 10 8 ढाई के 80 लिखा है, इसमें भाग देता हूँ तो 1.29 आता है। इसमें जोड़ता हूँ तो 26.29 आता है। प्रमाप विचलनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस बट्टे में एक्स बार। ओके, 11.57 बट्टे में 46.29 से भाग देता हूँ, इसमें तो 0.24595 आता है और वैसे लिखता हूँ 2 अक्षरों में तो 0.25 आ सकता है। 11वां सवाल दिया है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में वितरण दिया गया है। सूचना पर से प्रमाप विचलन और प्रमाप विचलनांक ज्ञात कीजिए। वजन किलोग्राम में 20 से 30 30 से 40 40 से 50 इस तरह से दिया है, तो ये हमने उतार दिया है दोनों। एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता ही पड़ गया होगा, इस तरह से ज्ञात करते हैं। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करते हैं सबसे पहले डी आई हम लोग सबसे इसको हम मान लेते हैं ए के सामने 0 -1 -2 1 2 बराबर। अब हम लोग ज्ञात करते हैं एफ डी 5 दूनी 10
और 9 एकन 9, 21 एकन 21, 15 एकन 15 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखो इसका टोटल 19 आया है, इसका टोटल कितना आया है कितना है 27 है। 27 में से 29 घटाते तो 8 आता है। ये हमारा आया सिग्मा एफ डी। अब डी स्क्वायर ज्ञात करना, तो इसका इससे गुणा 10 दूनी 20, 9 एकन 9, 0 का 0, 15 एकन 15, 12 दूनी 24 बराबर। इन सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 68 आता है, यानी सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 68 होता है। प्रमाप विचलन देखते हैं। प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, एस बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी की 2 घात कोष्टक की बट्टे में एन है गुणा सी। एक वर्गमूल के अंदर लिखा है, ये दिया 68 बट्टे में 56, ओके। और इसके ये 8 है बट्टे में 56 गुणा 10, इसका भाग देते 1.212, इससे भाग देते हैं तो ये 0.143 कोष्टक की 2 घात गुणा 10, इसका इतना आया। इसका वर्ग करते हैं तो इतना आता है गुणा 10। इसमें से इसको घटाते 1.1935 गुणा 10, इससे गुणा करते हैं 10.93 किलोग्राम आता है, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। ये 45 है प्लस 8 56 गुणा 10, 45 प्लस 80 बट्टे में 56, 45 इससे भाग देते हैं 1.53, इसका इससे जोड़ते हैं तो 46.43 किलोग्राम आता है। प्रमाप विचलनांक एस बट्टे में एक्स बार, ये आता है 10.93, इसका आता है 46.43, इससे भाग देते हैं तो 0.2354 आता है, यानी कि ये 24 हो जाता है। अब 12वां देखते हैं। एक सोसाइटी में रहते 125 व्यक्तियों की आयु वर्ष में एक आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। इस सूचना पर से व्यक्ति की आयु का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। व्यक्ति की आयु वर्ष में व्यक्ति की संख्या दी गई है, वर्ग दिया है। XI अब आपको ज्ञात करने आता ही होगा, तो XI यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 5 5 अंतर 10 10 का 10 जोड़ेंगे 15, 10 जोड़ेंगे 25 10 25 में 10 जोड़ेंगे 35 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 में 10 जोड़ते हैं तो 55 55 में 10 जोड़ते हैं 65 65 में 10 जोड़ते हैं 75। सबसे बीच वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब सबसे बीच में ये दोनों हैं, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आपको कर लेना है। यहाँ 0 लिखते हैं, -1 2 3 1 2 3 4। एफ डी ज्ञात करना हो तो 15 3 45, 15 दूनी 30, 23 एकन 23, माइनस के हैं सब। 22 का गुणा 0 से करते हैं 0, 25 एकन 25, 10 दूनी 20 और 5 3 15 और 10 चौक 40। इन जोड़ते घटाते हैं तो माइनस का 98 आते हैं, प्लस का 100 आता है। 2 आया तो ये हमारा हो गया सिग्मा एफ डी होता है। ये एफ डी स्क्वायर ज्ञात करना तो 45 गुणा 3 135, 30 गुणा 2 60, इसका इससे गुणा किया तो ये, तो इसका इससे गुणा किया तो ये, इसका इससे गुणा किया तो ये आया, इसका इससे गुणा किया तो 45, इसका इससे गुणा किया तो 160। सब जोड़ते हैं तो 488 आता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे ए ज्ञात करना हो तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन गुणा सी। ए बराबर 35 है और सिग्मा एफ डी 2 है बट्टे में 125 है और यहाँ पर गुणा 10। 35 का 35, इसका गुणा करें 20, 20 बट्टे 125, 125 से भाग देता हूँ 20 में तो कितना आता है 0.94, 0.16 आता है। दोनों को जोड़ते तो 35.12 आता है। उसके बाद प्रमाप विचलन को बाद में देखेंगे। पहले प्रमाप विचलन देखते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर बट्टे में एन माइनस सिग्मा एफ डी बट्टे में एन का होल स्क्वायर गुणा 10 करते हैं, बराबर। सी लिखा होता है, यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ये दिया है 488 बट्टे में 125, ये दिया है 2 बट्टे में 125, ओके, गुणा 10। इसका इससे भाग देता हूँ 3.904 आता है, इसका इससे भाग देता हूँ 0.016 आता है, इससे भाग दिया तो गुणा 10। इसका इतना ही आता है, इसका वर्ग करते हैं तो 0.003 बार 0 है और 256। इसको उसमें से घटाते हैं तो ये आता है 3.903744। इसका वर्गमूल करना हो तो 1.9758 गुणा 10 बराबर। यहाँ पर हम लोग कितनी संख्याएं ले सकते हैं, 4 अंक तक ही ले सकते हैं।
तो यहाँ पर एक ये 5 बराबर लास्ट अंक 5 या उससे अधिक हो तो एक इसमें जोड़ सकते हैं, इसलिए 19 पॉइंट कितना होता है 76 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।